हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं कहानियाँ सुनाता हूँ कि दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी लेकर। हाँ, आपके मेरे चैनल काली रात में स्वागत है। कहानी आपकी, आवाज़ हमारी। लेकिन पहले कुछ दिनों तक, जब तक कहानी भी हमारी है, तब तक कहानी भी हमारी और आवाज़ भी हमारी। तो आज हम दूसरा ही दिन है और एक अनजानी सी जगह पर हैं। तो इसलिए मेरा बैकग्राउंड थोड़ा-सा आज मुझे कुछ ख़ास अच्छा लग रहा था कल की अपेक्षा। तो आज यहीं सुनाते हैं आपको दूसरी कहानी। आप में से मुझे उम्मीद नहीं थी 2 4 10 लोग भी मेरी कहानी सुनेंगे, लेकिन कुछ 2 4 10 से ज़्यादा लोगों ने मेरी कहानी सुनी। इससे मुझे एक आत्मविश्वास मिला है कि कुछ नहीं होने के बावजूद मेरी रियलिटी को 10 में से 2 लोगों ने भी पसंद किया, तो मुझे लगता है ये मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो इसी आत्मविश्वास के साथ आज मैं दूसरी कहानी लेकर हाँ, दूसरी कहानी। तो अब आपका पहला सवाल यही होगा कि क्या सारी कहानियाँ मेरे साथ ही और या सारी घटनाएँ मेरे साथ ही हैं, जो मैं आपको हर रोज़ एक नई कहानी सुनाऊँगा? तो मैं आज पहले ही दिन आपको बता दूँ कि मेरे जीवन में कुछ 6-7 घटनाएँ ऐसी घटी हैं जो मेरे साथ हैं और बिल्कुल ऑथेंटिकेट, बिल्कुल सच्ची घटनाएँ हैं। वो कुछ ऐसा है कि जैसे लोग कहते हैं ना कि जब दुःख आता है तो चारों तरफ से आता है, जब सुख आता है तो चारों तरफ से आता है। इसी तरह से जब कुछ नेगेटिविटी आती है तो फिर चारों तरफ से आती है। आप लाख प्रयास कर लो, रोक लो खुद को, बचा लो, लेकिन क्योंकि आप उस डायमेंशन में ही चले जाते हो, उस एरा में जीने लगते हो, उस तरह का आपका माइंडसेट हो जाता है। और मैं कहीं न कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत गहराई से समझता हूँ और मानता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार आपके साथ जब कुछ होता है तो फिर आप उसे जाने-अनजाने अपनी ओर खींचने लगते हैं और वो हर कुछ, वो सब कुछ जो आपकी तरफ नहीं आना चाहता, लेकिन आप अनजाने में उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो आज की दूसरी कहानी है गंगा घाट की। मैं बहुत पहले से ही बहुत पहले से ही मैं नास्तिक नास्तिक व्यक्तित्व का विचारक हूँ। हाँ, हूँ कहना गलत होगा, था। क्योंकि हाँ, आप में से एक मेरे मित्र ने सवाल पूछा है कि पहले मैं नहीं मानता था, लेकिन अब आप कह रहे हो तो मैं मानता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं मानना चाहिए मित्र। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर आपने पॉलीथीन से अपना शरीर ढक रखा है, तो आपको हवा महसूस नहीं होगी। हवा को महसूस करने के लिए आपको पॉलीथीन को हटाना पड़ेगा। तो पॉलीथीन हटाओ, अगर हवा है तो अपने आप महसूस होगी, अगर गर्मी है तो अपने आप महसूस होगी। लेकिन कुछ भी नहीं महसूस होगा तब तक जब तक आप अपने शरीर को पॉलीथीन से ढक रखोगे। तो फिर से बढ़ते हैं आगे आज की कहानी की तरफ। ये कहानी है गंगा घाट की। एक गंगा घाट की कहानी और भी है, मैं आगे सुनाऊँगा आपको। लेकिन वो है बीएचयू की। जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था बीएचयू से, तो वो बनारस के गंगा घाट की है। लेकिन आज की कहानी है मेरे अपने शहर की गंगा घाट की। बात कुछ यूँ है कि मैं पहली कहानी में आपको बताया नहीं कि मैं अक्सर रात में 1 बजे, डेढ़ बजे, 2 बजे एक विचारक की भांति भटकता था पहले। मुझे ऐसा लगता था कि मानो संसार के सारे विचारक मुझ में खुद खुद ब खुद आत्मसात हो गए हैं। मैंने उन्हें आत्मसात कर लिया है, या सबके विचार मेरे अंदर घूमते थे, कौंधते थे। उसने ऐसा कहा, उसने नीत्शे ने ऐसा कहा, आर्किमिडीज़ ने ऐसा कहा, ओशो ने ऐसा कहा, टैगोर ने ऐसा कहा, अजय कृष्णमूर्ति ने ऐसा कह दिया। अच्छा ठीक है, कांत के ऐसे कहने हैं। उसके बाद स्पिनोज़ा का ऐसा कहना है, देकार्त, लॉक, बर्कले, ह्यूम। मुझे ऐसा लगता था। एक इंसान की आदत भी होती है ना कि जब वो कुछ नई चीज़ पहली बार पढ़ता है तो उसे लगता है कि ओह! मैं क्या ही जान गया। लेकिन वो ये भूल जाता है कि आज जो वो जान रहा है, पढ़ रहा है, उसे पहले किसी ने पढ़कर, समझकर उसे पढ़ने के लिए लिख रखा है। तो होता है ना कि अधजल गगरी छलकत जाए, वही मेरा हाल था। और अब मैं उससे बहुत बाहर आ चुका हूँ। क्यों? क्योंकि अब मैं मानता हूँ मेरे पास कुछ नहीं है। सुकरात की तरह,
हाँ, तुलना करना गलत है, मैं सुकरात की तरह हूँ। लेकिन हाँ, मैं सुकरात की इस बात को पूरी तरह से स्वीकार कर चुका हूँ कि नहीं, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे कुछ नहीं मालूम, इसलिए मैं किसी चीज़ को डिनाई नहीं करता। क्योंकि अगर मैं किसी चीज़ को डिनाई करूँ और मैं कहूँ कि नहीं वो वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है या वो ऐसा है, तो इसका मतलब मुझे उसके बारे में सब कुछ मालूम है। और सच तो यही है कि मैं उस रोटी बनाने वाले की कल्पना कर रहा हूँ, जबकि मेरा खुद का अस्तित्व रोटी में शामिल आटों के कणों के 1 लाख के बराबर भी एक जो इस हिस्सा होगा उसके बराबर का भी अस्तित्व नहीं है मेरा। और फिर भी मैं ऐसा क्लेम कर रहा हूँ कि मैं रोटी बनाने वाले को जानता हूँ। तो छोड़िए, आगे बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। उम्मीद है कि ये कहानी भी आपको पसंद आएगी। तो जब तक कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो जाती तब तक मैं आपको ऐसे ही रोज़ एक कहानी सुनाऊँगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद से मैं आपको वो कहानियाँ सुनाऊँगा जो मैंने सुनी है एथेंटिकेट लोगों से। एथेंटिकेट का मतलब सबके अपने दादा-दादी होते हैं और सब वो अपनी कहानियाँ सुनाते हैं। लेकिन मेरे दादा थोड़े से अलग हैं इन मामलों में। तो मैं उनसे भी जुड़ी 2 कहानी आपको सुनाऊँगा। मुझे जो अच्छे से याद है, एक मैं कहानी अपने नाना की सुनाऊँगा। हाँ, बिल्कुल नाना की। मैं अभी भी रहता भी हूँ नाना के घर, लेकिन वो कहानी मुझे बहुत अच्छे से याद है जो नाना ने मुझे बचपन में सुनाई थी। तो सारी बातों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं और आज की कहानी की तरफ। बात है कुछ सितंबर 2019 की। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही कुछ है, सितंबर 2019। एग्ज़ैक्ट डेट मुझे नहीं याद है। तो मैं भी सारे विचारकों की भांति रात को 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे सड़कों पर भटका करता था, टहला करता था। मुझे ऐसा लगता था मानो मुझे रास्ते में कुछ मिल जाएगा, मैं देखूँगा, सोचूँगा कि आखिर ऐसा क्यों है? क्या है? मुझे कभी कुछ मिल गया तो मैं ओशो के भाव में जीता था पूरी तरह से। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मानो मैं ही ओशो हो गया हूँ। क्योंकि मैं ओशो को बहुत पढ़ता था, सुनता था, तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, नहीं, मैं सब कुछ जान गया। और जबकि मैं ओशो की ही एक बेसिक बात को भूल गया था कि तुम उस अस्तित्व को चुनौती देने का प्रयास कर रहे हो जिसके सामने तुम्हारा अस्तित्व ही कुछ नहीं है। तो मैं इस बात को भूल गया था के बजाय कि मैं ये कहने लगा था कि नहीं, नहीं, मैं तो सब जानता हूँ। तो ये सितंबर की बात है। मैं अक्सर मेरे उस समय बड़े-बड़े बाल होते थे, इतने बड़े, या कह सकते हैं कि पेट के निचले हिस्से तक इतने बड़े बाल हुआ करते थे और बड़ी-बड़ी दाढ़ी, तो मानो मैं एक विचारक जैसा लगता भी था। तो मैं एक दिन ऐसे क्या हुआ कि मैं रात में, मुझे ये महीना अच्छे से याद है, डेट थोड़ा-सा मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ, कुछ 18-19 या 21-22 का ऐसे ही कुछ टाइम था, मिड ऑफ मंथ था। तो मैं ऐसे रात को टहलते हुए सड़क पे टहल रहा था। पता नहीं मेरे मन में क्या ख़्याल आया कि मुझे गंगा जी जाना चाहिए। रात में हम अक्सर बचपन से सुनते आए हैं कि गंगा जी के किनारे रात में भूत होते हैं। मैंने भी सुना है, मैं मानता नहीं था, क्योंकि मुझे तो लगता था कि कोई होगा तो मैं देखूँगा, मिलूँगा, बात करूँगा, उससे पूछूँगा। और वो उसी समय मैं गौरव तिवारी को कुछ ज़्यादा सुनने लगा था। अब बाय डिफ़ॉल्ट मेरा भी नाम गौरव है, लेकिन मैं गौरव तिवारी को सुनने लगा था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं भी डरता नहीं, वो मिलेंगे तो मैं उनसे बात करूँगा, पूछूँगा कि क्यों, कैसा। इन्हीं ख़्यालों के साथ मैं हर रोज़ गंगा जी जाता था। हर रोज़ क्या, 1-2 दिन कभी गैप भी हो जाता था, लेकिन अक्सर। तो वहाँ जो चौकीदार पुलिस के रूप में बैठा करते थे, उनसे मेरी पहचान हो गई थी। और व्यवहार से आपके आपके व्यक्तित्व का पता चल जाता है, तो वो मुझे रोकना बंद कर दिए थे। मैं उनसे भी कभी-कभार कुछ बातें कर लेता था, तो उन्हें लगता था नहीं, नहीं, इससे मत बोलो, नहीं तो बिना मतलब कि मेरी नींद डिस्टर्ब करेगा। तो हाँ, कुछ ऐसा ही। तो वो मुझे रोकते नहीं थे, तो मैं क्या करता था कि मैं गंगा जी के घाट पे जाके बैठ जाया करता। देखता था लहरों को। सितंबर का महीना था, गंगा अपने रौद्र रूप में थी। विकराल रूप में गंगा प्रवाहित हो रही थी। और वो कविताओं में कल-कल की बात आती है ना, कुछ कुछ वैसी नहीं थी। मानो जैसे कुछ एकदम शांत हो और विकराल हो, कि जैसे जब
किसी को बहुत विकराल क्रोध आता है तो बिल्कुल शांत हो जाते हैं ना, कुछ वैसा ही। और मैं गंगा के सबसे ऊपरी किनारे पे बैठा हुआ था। बहुत अच्छे से याद है मुझे, क्योंकि ना आप उन चीज़ों को भूल सकते हो जो दूसरे के साथ हुई हो, या जिसको आपने क्रिएट किया हो, आर्टिफिशियली बनाया हो, उसको नहीं भूल सकते ना, जो आपके साथ खुद घटी हो। तो यार मैं बैठा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बैठा था। अचानक मुझे दिखता है कि सामने एक आदमी मेरे, मानो जैसे घाट ऐसे होते हैं ऐसे, फिर कुछ सीढ़ियाँ, फिर थोड़ा सा फ्लोर, फिर सीढ़ियाँ। तो मैं ऊपर की तरफ बैठा था, तो सीढ़ियाँ, फ्लोर, फिर सीढ़ियाँ करके नीचे की तरफ एक आदमी बैठा हुआ था। तो मेरी एक आदत है कि अगर कोई बैठा है तो मैं उससे ज़बरदस्ती का ही बोलने लगता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि उसे ये ना लगे कि नहीं मैं इगोइस्ट हूँ, या मैं पढ़ा लिखा हूँ। एक्चुअल में नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों लगता है कि उससे ऐसा ना फ़ील हो कि मैं, तो वो जैसा भी है, दादा कैसे हो, भैया कैसे हो, दीदी कैसी हो, सबसे। मुझे मालूम है ये आदत मेरी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या करूँ? कुछ कुछ आदतें होती हैं जिससे इंसान मजबूर होता है ना, तो मैं भी इससे मजबूर हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैं यार, मुझे बहुत अच्छे से याद है, मैं बैठा हुआ था सीढ़ियों पर और मैं देखता हूँ कि एक सीढ़ियों के बंच ऑफ स्टेयर्स के बाद फ्लोर, फिर उसके नीचे एक आदमी बैठा हुआ है, और वो ऐसे सफ़ेद कलर की गंजी पहन के बैठा हुआ है, एक लुंगी लगाया हुआ है, और इसके साथ-साथ वो कुछ सर में ऐसा बाँध रखा है, ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि उस सर में कुछ बाँध रखा है, लेकिन चूँकि बारिश का समय होता है तो गंगा के किनारे जो लाइट की सप्लाई होती है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, उसको रोक दिया जाता है। तो बहुत अच्छे से नहीं दिख पा रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ बाँधा है उसने। मैं अपने आदत के अनुरूप उससे बोलने का प्रयास भी 1-2 बार मैंने किया, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे मन ने मुझे रोका कि नहीं, नहीं मत बोलो, और मैं नहीं बोला। मैं मैं जहाँ बैठा था वहाँ से उतर के नीचे गया कि मैं उससे जाके मिलूँ, उसके पास बैठ के उससे बात करूँ कि दादा क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? लेकिन पता नहीं क्यों, उस दिन मेरे मन ने मुझे रोका। लोग कहते हैं ना कि आपको अगर आपका इनर व्हील रोक रहा है किसी काम को करने से तो नहीं करना चाहिए। मैंने किया, मैंने उस दिन अपने आप को सुना। तो मैं फिर अपनी जगह पे जब बैठा, तो मैंने सोचा कि ये आदमी 10 मिनट से मेरे सामने बैठा हुआ है, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहा है? एक बारी भी ये आदमी हल्का-सा भी मूवमेंट नहीं कर रहा है, हिल नहीं रहा है, डुल नहीं रहा है, कहीं ये कूदने के लिए तो नहीं बैठा है, कहीं ये मरने के लिए तो नहीं बैठा है। लेकिन इसके बजाय एक ख़्याल और आ रहा था कि चूँकि गंगा में उस समय नाविक अपनी नाव को देखने के लिए रहते हैं, क्योंकि रात में पानी भर जाता है तो निकालने के लिए, तो मुझे लगा कि शायद कोई नाविक होगा। इसलिए मैंने बहुत उसकी तरफ, उसको उसको बहुत परेशान करने का भी प्रयास नहीं किया, चुपचाप अपनी जगह बैठा रहा। लगभग 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट लगभग हो गया होगा, और मेरे जीवन में पहली बार ऐसा था कि मेरे सामने कोई 15 मिनट से बैठा है और सिर्फ़ मैं और वो। लेकिन मैं ना उससे बोल रहा हूँ और ना वो मुझसे। दोनों लोग एक-दूसरे से नहीं बोल रहे थे। आज पता नहीं मेरे मन में क्या ख़्याल आया कि मैंने अपना यूट्यूब खोला। तो 2019 में ना ऐसे कंटेंट नहीं आया करते थे। जैसे अभी आप, बहुत से शॉर्ट्स आपके इंस्टाग्राम के अपलोड होते हैं, बहुत से लोगों की डेली लाइफ़ के भी ब्लॉग्स अपलोड होते हैं, बहुत सी कहानियाँ। उस समय कुछ स्पेशल कंटेंट हुआ करते थे, जैसे फ़िल्मों के कुछ भोजपुरी गाने, या जो वो बॉलीवुड के गाने, या साउथ की मूवी, या कोई सीरियल। तो जो आप देखते थे, अभी भी जैसे आपका एल्गोरिदम चलता है वैसे तब भी वो चलता था। तो ना मेरी व्हाट यूट्यूब के पहले ही स्क्रीन पर, पहले ही वहाँ मुझे हनुमान चालीसा दिखा। पता नहीं क्यों मैंने हनुमान चालीसा क्लिक कर दिया। यकीन करो, मैंने जैसे ही हनुमान चालीसा क्लिक किया, जैसे ही क्लिक किया, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, जैसे ही सुधार बजा वैसे ही वो आदमी जैसे कुछ ऐसे हिल रहा है, ऐसे-ऐसे, लेकिन वो मेरी तरफ देख नहीं रहा है। होता है ना कि जैसे मानो उसके शरीर में कुछ मूवमेंट सा होने लगा था। और फिर जब अगली लाइन बजी, "बरन और अकबर बिमल जसु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार।"
विकार होते होते वो इंसान अपनी जगह से खड़ा हो गया। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसकी तरफ तो देख रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद अब वो मेरी तरफ देखेगा, क्योंकि उसे भी शायद डर लग रहा हो। लेकिन जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जैसे ही बजा मित्र, यकीन करो वो जाके गंगा में कूद गया। कूद गया तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि यार, एक बार तो मुझे लगा कि कहीं कोई मरने के उद्देश्य से तो नहीं आ बैठा था, कहीं मैं शायद उसे बचा सकता था। लेकिन मैं बार बार सोच रहा हूँ, फिर भी मेरे कदम आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे थे, पता नहीं क्यों। और मैं अपनी जगह ही 10 मिनट तक बैठा रहा। बार बार सोचने के बाद भी मैं अपनी जगह 10 मिनट बैठा रहा, और ये सोचकर कि ये अब निकलेगा, ये अब निकलेगा, ये अब निकलेगा। पता नहीं क्यों मेरे मन में एक ख्याल आया कि गौरव चलो। अक्सर जो घाट मुझे अपनी तरफ खींचता था, मुझे अपनी तरफ खींच कर बैठाता था, मुझसे खुद बात करती थी नदियाँ, मुझे ऐसा फ़ील होता था कि मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं, लेकिन मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उस दिन वो मुझसे कह रहा था कि चले जाओ यहाँ से, जल्दी चले जाओ। और मैं कब से शायद वो मुझसे कह रहा था, लेकिन मैं अब तक समझने में लेट कर चुका था। मैं वहाँ से उठा, और मुझे नहीं याद है कि इससे पहले मैं जब गंगा से लौटता था तो मैं इतनी तीव्र गति से लौटता था। आज तो मानो मैं पहाड़ को चढ़ नहीं रहा था। मैं कुछ ऐसे लौट रहा था जैसे लोग पहाड़ी से नीचे उतरते हैं जिस गति से, मैं उस गति से गंगा की ढलान से ऊपर की तरफ चढ़ रहा था। और फिर जब बाद में मैं घर आया तो वही जैसा होता है, मैं डर चुका था। वो व्यक्ति मेरे सपने में महीनों तक आया। बस वो वैसे ही जैसे बैठा है, वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है। बस वैसे ही जैसे वो मुझसे कुछ कहना चाह रहा है, महीनों तक। फिर घर के रिचुअल्स, मेरे दादाजी इन सब चीज़ों में विश्वास करते हैं। विश्वास ही नहीं करते, वो इन चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो उन्होंने कुछ स्पेशल पूजा की जो मुझे बहुत सपोर्ट की, और मैं उससे बाहर आ सका। लेकिन यकीन मानो, तब से मैंने गंगा घाट जाना बंद कर दिया, छोड़ दिया। क्योंकि ना, आप तभी तक किसी चीज़ को चुनौती दे सकते हो जब तक वो आपके सामने नहीं है। इंसान की एक आदत होती है कि जब तक वो ना, सामने वाला व्यक्ति ताकतवर नहीं है, तब तक वो चुनौती देता रहता है। और जैसे उसे आभास हो जाता है कि नहीं, ये सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, तो वो अपने आप को न चाहते हुए भी पीछे की तरफ खींचने लगता है। तो बस वही कुछ मेरे साथ भी हुआ, और तब से यकीन मानो मैंने गंगा जी जाना छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि ना अब मुझे पता चल गया था कि नहीं, सच में कुछ होता है, और कुछ होता नहीं, यही होता है जो मैंने अपनी आँखों से देखा। मैंने अपनी आँखों से देखा कि कोई था, और वो जाके गंगा में कूद गया। मैंने देखा कि वो तब तक नहीं हिला जब तक मैंने हनुमान चालीसा नहीं बजाया। मैंने देखा कि इससे पहले जो घाट मुझे अपनी तरफ खींचता था, आज वो मुझसे कह रहा है कि चले जाओ। कुछ तो था। हो सकता है तुम्हें डाउट हो कि कुछ तो था, लेकिन फिर कह रहा हूँ ना मित्र, कि जब तुम ये इस भ्रम में हो कि जो मैं जानता हूँ वही सच है, तो फिर तुम यार कम जानते हो। थोड़ा और जानो, सब पता चलेगा। तो आज की कहानी इतनी ही थी, और मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी भी आपको पसंद आएगी, अच्छी लगी। और अगर आपको अच्छी लगी, पसंद आई, तो आप मुझे बताइए। और अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं सच में, जिसे आपने खुद से महसूस किया है, तो आप मुझे बताइए। अगर आपको मेरा तरीका अच्छा लगता है, मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, तो मुझे बताइए, मैं आपकी कहानी को अपनी आवाज़ में आप सब तक पहुंचाऊंगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।